जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय साथियों, आप सभी को नए वर्ष 2024 की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, वक्त की एक आदत होती है, जैसा भी हो गुजर जाता है। वर्ष 2023 अपने संध्या काल की ओर गमन कर रहा है, तो वहीं वर्ष 2024 हमारे जीवन में नई उम्मीदों और नए आयामों के साथ आगमन कर रहा है। दर्शकों, यहाँ पर दो बातें हो रही है। एक बात की वर्ष 2023 पूर्ण हो रहा है, तो दूसरी ओर हमारी YouTube चैनल 2 वर्ष पूर्ण करके तीसरे वर्ष में प्रवेश करने जा रही है। साथियों, पिछले वर्ष में आप सभी का बहुत सारा प्यार और साथ मिला है और मेरी सद्गुरु से प्रार्थना है कि इसी तरह आप और हम जुड़े रहे और अपने ज्ञान के दीपक को प्रज्वलित रखें। मेरे प्रिय मिथुन राशि के साथियों, एक बात ध्यान से समझे कि यह वीडियो थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरे वर्ष का मिथुन राशि के लोगों के बारे में फल कथन कहने जा रहे हैं और साथ ही कम से कम 20 से भी अधिक भविष्यवाणी आपके बारे में करेंगे। अब ये सभी भविष्यवाणी आपको लागू होगी कि नहीं, ये डिपेंड है आपकी जन्म कुंडली के ग्रहों पर, क्योंकि वर्तमान ग्रहों के साथ साथ जन्म कुंडली के ग्रहों का भी बहुत महत्व होता है। ये समझ लीजिए कि वर्ष 2024 में सूर्यादि सभी ग्रहों की स्थिति आपके हित में रहेगी। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी है, तो इस वर्ष में जो भी भविष्यवाणी आपके बारे में बताऊंगा वह 100% सही होगी। किंतु अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति कमजोर है, विपरीत है, तो गोचर ग्रहों का शुभ फल सामान्य रहेगा। आइए अब मूल विषय पर बात करते हैं कि वर्ष 2024 आपके जीवन में क्या क्या बदलाव लेकर आया है। इस वर्ष फल की संपूर्ण जानकारी आप अपनी चंद्र राशि मिथुन के आधार पर भी देख सकते हैं या आपके जन्म लग्न मिथुन के आधार पर भी आप देख सकते हैं। प्रिय साथियों, अत्यधिक खुशी की बात है कि वर्ष 2024 में ग्रहों की संपूर्ण स्थिति मिथुन राशि के जातकों एवं जातिकाओं के लिए बहुत ही शुभ रहने वाली है। दर्शक मित्रों, जब भी वर्षफल देखना होता है तब राशि कुंडली के आधार पर गोचर ग्रहों की स्थिति देखी जाती है और इसमें प्रमुख स्थान पर आपकी राशि के स्वामी बुध, साथ ही देवगुरु बृहस्पति, राहु, शनि और केतु महत्तम इन 5 ग्रहों का परिभ्रमण बताता है कि आपका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा, क्योंकि शनि, गुरु, राहु और केतु ये 4 ग्रह ऐसे हैं जो लंबे समय तक एक राशि में रहकर अपना शुभ और अशुभ फल देते हैं, किंतु बाकी के अन्य सभी ग्रह अल्प समय में राशि परिवर्तन कर लेते हैं, एक राशि में से दूसरी राशि में चले जाते हैं। दर्शकों, वर्ष 2024 में ग्रहों की स्थितियां आपके लिए बहुत ही अच्छे शुभ संकेत दे रही है। इस वर्ष आप नई दिशा में उन्नति की ओर अग्रसर होंगे। पिछले काफी लंबे समय से आपकी प्रगति में जो रुकावटें आ रही थी वह दूर होगी, जिससे आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल होगी और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि यह वर्ष आपके लिए यादगार बनने जा रहा है। आइए अब बात करते हैं वर्ष 2024 में कैसी रहेगी पढ़ाई लिखाई, कैसा रहेगा व्यवसाय, नौकरी, कारोबार, आर्थिक लाभ, धन लाभ, विदेश यात्रा, प्रेम संबंध, विवाह योग और पारिवारिक जीवन। दर्शक मित्रों, पिछले साल भी आपकी गोचर कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी रही है और इस साल भी आपको किस्मत का साथ अवश्य मिलेगा। दर्शकों, अंकशास्त्र के हिसाब से देखा जाए तो 2024 का वर्ष 8 अंक से प्रभावित है और 8 अंक शनि देव का है, इसलिए यह वर्ष शनि प्रधान रहेगा और वर्ष 2024 में शनि महाराज की गोचरीय स्थिति काफी मजबूत है। शनि महाराज अपनी मूल त्रिकोण राशि में भाग्य स्थान में बैठे हैं, जिस वजह से मिथुन राशि के लोगों को सभी जगहों पर लाभ मिलता नजर आएगा। विशेष तौर पर आपकी गोचर कुंडली में शनिदेव का परिभ्रमण बड़े बदलाव लाने वाला है। भाग्य स्थान में बैठे शनिदेव स्थान प्राप्ति के योगों का निर्माण कर रहे हैं। आप जिस भी जगह कार्य कर रहे हैं वहां पर आपको आगे बढ़ने का एक सुनहरा मौका मिलेगा। आपके कार्य क्षेत्र में अस्थिरता के चलते जो दिक्कतें आ रही थी वह पूर्ण रूप से दूर होगी। पिछले काफी लंबे समय से मिथुन राशि के कुछ लोग
नौकरी पाने के लिए परिश्रम कर रहे थे और आपको लग भी रहा था कि नौकरी मिल जाएगी, किंतु अंत में बार बार मेहनत करने पर भी आप सफल नहीं हो पा रहे थे। किंतु अब ऐसा नहीं होगा, आपको अवश्य ही नौकरी पाने में कामयाबी हासिल होगी। साथ ही मिथुन राशि के वे जातक जो सरकारी नौकरी पाने के लिए पूरी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए सफलता के उत्तम योग बन रहे हैं। वर्ष 2024 के समयांतराल में शनि महाराज भाग्य स्थान में स्थित होकर तीसरी दृष्टि से लाभ भुवन को देख रहे हैं। अतः यहाँ पर शनिदेव आपको एक संकेत दे रहे हैं कि आप कुछ भी पाने के इच्छुक हैं तो पूरी मेहनत से कर्म करें। अगर आप पूरी मेहनत से कर्म करेंगे तो अवश्य ही फल मिलेंगे। प्रिय साथियों, अब एक बात तो निश्चित है कि शनिदेव की स्थिति भाग्य भाव में है और शनिदेव की दृष्टि लाभ भाव पर है। अतः कर्म करके आपको अपने भाग्य को बलवान करना है। आप जितना परिश्रम करेंगे उतना ही आपका भाग्य मजबूत होगा। मिथुन राशि के वे जातक जो निजी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, तो वहाँ पर स्थान परिवर्तन के साथ पदोन्नति के योग बन रहे हैं। खासकर यहाँ पर आपको एक बात को ध्यान में रखना है कि आपके बुरे व्यवहार से कार्यक्षेत्र में या पारिवारिक जीवन में संबंधों की हानि न हो। दर्शक मित्रों, जन्म कुंडली का जो 6वां स्थान है वह रोग, ऋण और शत्रु का है और शनिदेव की दशम दृष्टि आपकी गोचर कुंडली में 6वें स्थान पर पड़ रही है। अतः आपके जीवन में कुछ चीज़ें पूर्ण होगी और कुछ चीज़ों का आरंभ होगा। अतः यहाँ पर दो बातें हो सकती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में 6वें स्थान में ग्रहों की स्थिति शुभ है तो वर्ष 2024 आपके स्वास्थ्य के मामले में बहुत शुभ रहेगा। आपके शरीर में कोई लंबे समय से बीमारी चल रही थी तो उसे मुक्ति मिलेगी। साथ ही आपके ऊपर कोई कर्ज था, बैंक की कोई लोन थी तो वह समाप्त होगी। किंतु अगर आपकी जन्म कुंडली में 6वें स्थान में ग्रहों की स्थिति कमजोर है, खराब है, तो आपको स्वास्थ्य का बहुत ही ध्यान रखना होगा और इस वर्ष में हो सके तो किसी से भी कर्ज न ले। विशेष रूप से आपको हित शत्रुओं से भी सावधानी बरतनी होगी। आपकी राशि कुंडली में शनिदेव का प्रभाव लाभ स्थान, पराक्रम स्थान और 6वें स्थान पर रहेगा। अतः आपके देह सुख में वृद्धि होगी। साथ ही मिथुन राशि के जातक एवं जातिकाओं को संतान प्राप्ति के योग भी सुंदर रूप से बन रहे हैं। पढ़ाई के मामले में भी कुंडली के 5वें स्थान का विशेष महत्व रहता है। अतः शनिदेव नवम भाव से अपने त्रिकोण स्थान पंचम भाव से भी जुड़े हैं। अतः वर्ष 2024 में मिथुन राशि के जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें अधिक से अधिक मेहनत करनी होगी। पढ़ाई में अगर पूरी तरह से मेहनत करेंगे तो ही सही परिणाम निकल कर आएगा। साथ ही आपकी गोचर कुंडली में 5वें स्थान की स्थिति विदेश यात्रा और प्रवास के योग भी दिखा रही है। अतः निश्चित रूप से इस वर्ष में आपको लंबी यात्राएं होगी। दर्शक मित्रों, पिछले वर्ष आपकी गोचर कुंडली में गुरु की स्थिति कमजोर रही थी क्योंकि वर्ष 2023 के समयांतराल में देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ चांडाल दोष का सृजन कर रहे थे। किंतु इस वर्ष में देवगुरु बृहस्पति पूर्ण रूप से अच्छे परिणाम देंगे। लाभ स्थान में स्थित गुरु की पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी और ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है। अतः मिथुन राशि के जातकों के जीवन में कोई नई व्यक्ति विशेष का आगमन होना निश्चित रूप से तय है। प्रिय साथियों, वर्ष के प्रारंभ में सूर्य, मंगल और आपकी राशि के स्वामी बुध, यह तीनों ग्रह युति संबंध में होंगे। अतः धन के लेन देन के मामले में आपको ध्यान रखना है। किसी पर भी विश्वास करके न चले वरना आपके साथ धोखा हो सकता है। साथ ही आप व्यवसायिक कारोबार में किसी के साथ साझेदारी से जुड़े हुए हैं तो ध्यान रखना होगा कि संबंधों में तनाव का माहौल उत्पन्न न हो। 9 अप्रैल से 1 जून तक आपकी राशि के स्वामी बुध की स्थिति बहुत ही कमजोर होगी। अतः इस समय दौरान कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय अधीराई या आवेश में आकर न ले। किसी भी जगह धन का अधिक खर्च न हो, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही 30 जून से लेकर 15 नवंबर तक शनि वक्री अवस्था में रहेंगे। अतः इस समय दौरान नई प्रॉपर्टी लेना या धन का ज्यादा निवेश करना आपके हित में नहीं रहेगा। मिथुन राशि के जो लोग प्रेम संबंध में है
उनके लिए यह वर्ष मिले जुले अवसरों वाला रहेगा। इस वर्ष में पुराने रिश्ते खत्म होंगे और नए रिश्तों की शुरुआत होगी। अब यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती है। एक कि अगर आप किसी के साथ प्रेम संबंध में है, उनके साथ आपका विवाह भी हो सकता है, जिसे प्रेम संबंध विवाह के बंधन में परिवर्तित होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जहां पर आप पहले से प्रेम संबंध में जुड़े हैं वहां पर आपका ब्रेकअप हो सकता है और दूसरी व्यक्ति के साथ नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है। वर्ष 2024 के आरंभ से देवगुरु बृहस्पति लाभ स्थान में विराजमान रहेंगे, जिसे मिथुन राशि के जातकों को विवाह के योग तो अवश्य बनेंगे। साथ ही पिछले कुछ समय से आपके रुके हुए कार्य थे वह अवश्य पूर्ण होंगे। प्रिय साथियों, एक बात तो तय है कि इस वर्ष में आप अपने पुरुषार्थ से भाग्य को बदल पाएंगे। पिछले वर्ष में ग्रहों की कुछ स्थितियां आपके विपरीत चल रही थी, जिस वजह से आपके कुछ काम बिगड़े थे, किंतु अब उन सभी बिगड़े कामों को सुधारने का वक्त आ चुका है। आप जिस भी क्षेत्र में हैं वहां पर आप धैर्य का दामन पकड़कर अपना बेस्ट देंगे तो अवश्य ही सभी जगहों पर सुधार आएगा और बिगड़े काम सही होंगे। वर्ष 2024 में मिथुन राशि के जो लोग आईटी विभाग से जुड़े हैं, एमएनसी में काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य कर रहे हैं, ऐसे भी लोग जो सेल्स परचेस मार्केटिंग का कार्य कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, चिकित्सा संबंधित कार्य क्षेत्र में जुड़े हुए हैं या भवन निर्माण का कार्य कर रहे हैं, तो आपके लिए स्थितियां सुखद रहेगी। आपकी सोच से भी अधिक लाभ इस वर्ष में आपको प्राप्त होगा। साथ ही मिथुन राशि के वे लोग जो छोटे बड़े उद्योगों से जुड़े हुए हैं, मशीनरी का काम करते हैं, टेक्निकल काम करते हैं, उनके लिए भी स्थितियां अनुकूल होने वाली है। मिथुन राशि के जातक चाहे छोटा व्यवसाय कर रहे हो या बड़ा व्यापार, यहाँ पर आपको वर्तमान ग्रहों की स्थितियां लाभ देने वाली रहेगी। आप अपने जीवन में जो स्थान प्राप्त करने के लिए वर्षों से मेहनत कर रहे थे वह स्थान इस वर्ष के अंतराल में आपको अवश्य प्राप्त होगा। आपकी गोचर कुंडली में ग्रहों की स्थिति दिखा रही है कि इस वर्ष में आप नई चीजों का निर्माण करेंगे, साथ ही अच्छे लोगों से मिलाप होगा। यह भी हो सकता है कि आपका व्यापार या कारोबार है उसमें नए लोगों के साथ आपकी साझेदारी हो। इस वर्ष के प्रारंभ से 5 मई तक का समय सबसे अधिक निर्णायक रहेगा। अगर आप कुछ भी पाने के इच्छुक हैं और ख्वाहिश रखते हैं तो आपको पूरी मेहनत से इस समय दौरान कार्य करना होगा। अगर आप सकारात्मक सोच से सही दिशा में चलेंगे तो अवश्य ही आपकी ख्वाहिशें पूरी होगी। वर्ष 2024 के प्रारंभ से ही देवगुरु बृहस्पति आपकी गोचर कुंडली में लाभ स्थान में रहेंगे, जिस वजह से आपकी 80% तकलीफें धीरे धीरे अपने आप ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि 11वें स्थान में गुरु का गोचर ज्योतिष विज्ञान में बहुत ही शुभ बताया गया है। यहाँ बैठे गुरु की दृष्टि पराक्रम स्थान, संतान भुवन और विवाह स्थान पर रहेगी, जिसे मीडिया कर्मी और राजकीय क्षेत्र से जुड़े लोगों को अधिकांश लाभ होगा। इस समय दौरान आपके धन में बढ़ोतरी होगी, साथ ही छोटे बड़े सभी लोगों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। 11वें स्थान में बैठे गुरु का प्रभाव देह स्थान पर भी रहेगा। अतः मिथुन राशि के जो लोग फाइनेंस का काम करते हैं, शिक्षा विभाग से जुड़े हैं, खान पान संबंधित व्यवसाय कर रहे हैं, उनको नए विचारों के साथ आगे बढ़ने की प्रतिकूलता प्राप्त होगी। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि शुभ हो रही है। अतः मिथुन राशि के लोगों को संतान प्राप्ति के प्रबल योग इस वर्ष में बन रहे हैं। मिथुन राशि के जो लोग माता पिता हैं उनके संतानों के लिए यह वर्ष प्रभावशाली रहेगा। आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पर कुछ नया करने की सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, और अगर आपके बच्चे अपने करियर को बनाने के प्रयास में हैं तो उन्हें इस वर्ष में बड़ी सफलता हासिल होगी। आपके यहाँ वर्ष 2024 में शुभ मांगलिक प्रसंगों का होना तय है। वर्ष 2024 में ज़्यादातर ग्रहों की स्थिति शुभ है, फिर भी कहीं न कहीं राहु की वजह से कुछ चीज़ों से सावधानी बरतनी आवश्यक है। अगर आप कुछ बड़ा निर्णय लेने का सोच रहे हैं तो वर्ष के प्रारंभ से 30 जून तक
वह निर्णय ले सकते हैं, किंतु उसके बाद सावधानी बरतें। वर्ष 2024 के पूरे साल में धन लेन देन के मामले में सावधानी बरतें। किसी के ऊपर हद से ज़्यादा विश्वास करके अपनी गुप्त जानकारी न दें। मिथुन राशि के जातक अपने माता पिता और बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि स्वास्थ्य के मामले में धन का खर्च होगा। इस वर्ष में शनि, गुरु और राहु के साथ जब अन्य ग्रहों का संचरण होगा तब कुछ परिणाम अच्छे और कुछ परिणाम बुरे भी निकल कर आएंगे। अतः आप सावधानी के साथ कोई भी निर्णय लेंगे तो तकलीफें नहीं होगी। खास तौर पर गोचर कुंडली में 30 जून से 15 नवंबर के बीच शनि वक्री होंगे, तब स्थिति थोड़ी नाजुक होने वाली है। अतः खास तौर पर वाहन दुर्घटना या किसी भी प्रकार की दुर्घटना से ध्यान रखें। मिथुन राशि के वे जातक जो माता पिता है, उन्हें अपने बच्चों के स्वास्थ्य और संगति दोनों पर विशेष ध्यान रखना है। बिना वजह के लड़ाई और झगड़ों से दूर रहे। आपकी सफलता देखकर कुछ शत्रु आपको आपके कार्यक्षेत्र में परास्त करने की कोशिश करेंगे। भले ही उनसे कुछ होगा नहीं, किंतु सावधानी अवश्य बरतें। साथ ही इस वर्ष में शारीरिक शस्त्रक्रिया के योग बन रहे हैं। अतः आप छोटा या बड़ा कोई भी ऑपरेशन करवाने का सोच रहे हैं तो जनवरी से लेकर मई के बीच ही करवाइए। कुल मिलाकर वर्ष 2024 में अधिकांश गोचरीय ग्रहों की स्थिति अच्छी रहेगी, जिसे आपको अपने जीवन में काफ़ी अच्छे और सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ज्योतिष से संबंधित जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मिथुन राशि के लोगों तक यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। आप सभी का मंगल हो, ऐसी मेरी सद्गुरु से प्रार्थना है। और आप सभी से प्रेम भरा आग्रह भी है कि आप श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी परिवार के साथ जुड़े और इसी तरह वैदिक ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करके आप अपने जीवन में आगे बढ़े। जय गुरुदत्त।